कि आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेरे प्यारे अब मत सो को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, मेरे प्यारे अब मत सो। इस पाठ में कवि द्वारा सुबह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए इस कविता को शुरू। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हो मुंह धोलो। एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि हे लाल यानी हे बेटे, उठ जाओ, आंखें खोल लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ और इस पानी से क्या करो, अपना मुंह धो लो ताकि तुम नींद से जाग जाओगे। बीती रात कमल दल फूले, उसके पैर भौरे झूले। बीती रात यानी जो रात बीत गई है उस रात में क्या बोले, कमल दल यानी कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो फूल गई हैं और उसके ऊपर भंवरे झूल रहे हैं। भंवरे जो एक कीट होते हैं उस कमल के ऊपर बैठकर ऐसा लग रहा है कि भंवरे उस कमल पर झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। सुबह का समय यानी प्रभात भोर के समय में क्या होता है, चिड़िया चहचहाने लग रही हैं यानी चिड़िया बोल रही हैं और हवा जो है वो बह रही है यानी हवा चल रही है मंद मंद ठंडी बड़ी अच्छी हवा। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी कवि पाई छवि पाई। नभ यानी आकाश में न्यारी लाली छाई है। नभ में एक अलग ही न्यारी यानी अलग सी लाली यानी लालिमा छाई है और धरती पर प्यारी छवि पाई है। भोर हुआ सूरज उग आया। भोर हुई मतलब सुबह हो गई है तो इस वजह से सूरज भी उग गया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया। सूरज का प्रतिबिंब यानी सूरज की जो परछाई है वो किसमें दिखाई दे रही है, जल में, पानी में सूरज की परछाई दिखाई दे रही है जो किस तरीके की लग रही है, सुनहरी यानी गोल्डन कलर की। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। सुबह का समय जो इतना सुंदर समय है और इतना सुंदर दृश्य दिखा रहा है तो बेटे इस समय को आप मत खो और अब आप उठ जाओ, अब आपको सोना नहीं चाहिए। इस पाठ के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। आइए इस सुंदर सी कविता को फिर से दोहरा लें। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हो मुंह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। पाठ की समाप्ति के बाद आइए इसके शब्दार्थ को जानते हैं। लाल अर्थात सुत या फिर बेटा, कमल दल अर्थात कमल की पंखुड़ियां, अति अर्थात बहुत, नभ अर्थात आकाश, न्यारी अर्थात विशिष्ट या अनोखी, छवि अर्थात शोभा, भोर अर्थात सुबह, जल यानी पानी और छाया अर्थात प्रतिबिंब या परछाई। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।